नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बजरंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने अपने 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम के 2 प्रकरणों का अध्ययन कर लिया है, संधि और समास। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो हमारे बोर्ड पेपर में 4 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के। प्रत्ययों वाला जो प्रश्न है वो 2 तरीके से आएगा। पहला तो हमसे वो प्रकृति और प्रत्यय को जुड़वाएगा। क्या करवाएगा? प्रकृति और प्रत्यय को जुड़वाएगा, जिसके 2 उदाहरण आएंगे और वो कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के। दूसरा जो प्रश्न होगा वो प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करवाएगा। क्या करवाएगा? प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करवाएगा। ये भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का। मतलब 2 उदाहरण इसके आएंगे और 2 उदाहरण इसके आएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक है प्रत्ययों का वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक। अब बात करते हैं प्रत्यय कहते किसको हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा है प्रतीयते, अनुमीयते च इति प्रत्यय। क्या है? प्रतीयते, अनुमीयते च इति प्रत्यय। अर्थात जो शब्दांश किसी धातु अथवा शब्द के बाद जोड़कर उसके अर्थ व स्वरूप में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है? जो शब्दांश किसी धातु अथवा शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ व स्वरूप में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखें, पठ धातु है और प्रत्यय है अनियत। जब हम पठ धातु में अनियत तरह से जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में तो बनेगा ये पठनीय, स्त्रीलिंग में बनेगा पठनिया और नपुंसकलिंग बनेगा ये पठनिया। ठीक है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी धातु अथवा शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में व स्वरूप में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं? मूल रूप से तो प्रत्यय जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहले हैं कृत प्रत्यय, दूसरे हैं तद्धित प्रत्यय,
तीसरे हैं हमारे स्त्री प्रत्यय, चौथे हैं हमारे विभक्ति प्रत्यय, और पांचवें हमारे धातु अवयव प्रत्यय। कौन कौन से हैं? कृत, तद्धित, स्त्री, विभक्ति और धातु अवयव। ये 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे जो काम के हैं वो केवल 3 हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। हमें केवल कितने समास पढ़ने हैं? 3 प्रकार के समास पढ़ने हैं, कृत 3 प्रकार के प्रत्यय पढ़ने हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। विभक्ति प्रत्यय और धातु अवयव प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। अब बात करते हैं कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। तो वे प्रत्यय जो धातु के बाद जोड़ते हैं। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय जो किसी धातु के बाद जोड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद जुड़ते हैं। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जुड़ते हैं। और स्त्री प्रत्यय कैसे कहते हैं? जो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के काम आते हैं। जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने काम आते हैं वो कौन से कहलाते हैं? हमारे स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से हैं? वे प्रत्यय जो धातु के बाद जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बाद जुड़ते हैं। और स्त्री प्रत्यय कौन से हैं? जो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के काम में आते हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में कृत प्रत्यय के 4 भेद हैं, तद्धित के 5 भेद हैं और स्त्री के 2 भेद हैं। कुल मिलाकर हमारे कोर्स में कितने प्रत्यय हैं? 11। कृत के 4, तद्धित के 5 और स्त्री के 2। अब जो कृत प्रत्यय हैं, जो अंक विभाजन है 4 का, तो कृत प्रत्यय तो है हमारे 2 नंबर के। कितने नंबर के? 2 नंबर के। और 1-1 नंबर का हमारा तद्धित प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय है। इसका मतलब है कि 2 एग्जाम्पल तो कृत प्रत्यय के आएंगे और 1-1 एग्जाम्पल हमारा तद्धित और स्त्री प्रत्यय का आएगा। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा प्रत्ययों के बारे में जो परिभाषाएं थी वो थी। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय, फिर तद्धित और फिर स्त्री। पहले हमारी कृत प्रत्यय। ठीक, कृत प्रत्यय में पहला जो हमारा प्रत्यय है वो है हमारा सत्री प्रत्यय। कौन सा है? सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय क्या है वो सुने। वर्तमान काल के हुआ हुए अर्थ में परस्मयी पद धातुओं के साथ सत्री
प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्री प्रत्यय का अतशेष रहता है। सत्री प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में पठत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। सुनना भी, सत्री प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं? जब वर्तमान काल का कौन सा अर्थ निकलेगा? हुआ, हुए अर्थ। और धातु कौन सी लगेगी इसमें? परस्मैपदी पत्ती धातु। तो हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सत्री प्रत्यय का। सत्री प्रत्यय का शेष क्या रहता है? हमारा अत रहता है। और जब भी हम किसी धातु के साथ सत्री प्रत्यय को जोड़ते हैं तो पुल्लिंग रूप चलते हैं पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत। अब बात आती है परस्मैपद धातु क्या है। तो 3 प्रकार की धातुएं होती हैं हमारी। पहली है परस्मैपद, दूसरी है आत्मनेपद और तीसरी है हमारी उभयपद। परस्मैपद किसे कहते हैं? कर्म फलगामी परस्मैपदम। आत्मनेपद कर्तृफलगामी आत्मनेपदम। सुनिए, जिन धातुओं का फल कर्म को प्राप्त होता है वो हमारी परस्मैपद की धातुएं होती हैं। जिन धातुओं का फल किसको प्राप्त होगा? कर्म को प्राप्त होगा, वो होंगी हमारी परस्मैपद की धातु। और जिन धातुओं का फल हमको कर्ता को प्राप्त होता है, जिन धातुओं का फल किसे प्राप्त होता है? कर्ता को प्राप्त होता है, वो होती है हमारी आत्मनेपद की धातु। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका फल कर्ता को भी प्राप्त होता है और कर्म को भी प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयपद धातु। ठीक, यदि फल किसको प्राप्त हो रहा है? कर्म को, तो वो होंगी परस्मैपद। यदि फल कर्ता को प्राप्त हो रहा है तो आत्मनेपद, और दोनों को प्राप्त हो रहा है तो उभयपद। तो इसके साथ कौन सी धातु लगेंगी? हमारी परस्मैपद की धातु में। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई पठत के रूप क्या चलती है। तो पठत के रूप क्या चलती है वो हम ऊपर लिख लेते हैं। पठन, पठन्तौ, पठन्तु। नदी के रूप आपको आती है नदी, नद्यौ, नद्य। और जगत के चलते हैं जगत, जगती, जगंती। हमारे काम जो है वो केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के काम आएंगे, नपुंसकलिंग काम नहीं आएंगे। तो हम उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण कैसे बनेंगे। सुनिए, हमारे पास धातु है लिख धातु, प्रत्यय हमारा सत्री। सत्री का शेष रहता है अत, और ये मिलके बना लेखत।
क्या बन गया, लिखत। अब लिखत के रूप किस समान चलाने हैं, पठत के समान। पठत के रूप चलाए तो हमारा क्या आता है, पठन आता है। क्या आता है, पठन। तो ये बनेगा लेखन। क्या बनेगा, लेखन। स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं नदी के समान। नदी में आती है बड़ी की मात्रा, तो स्त्रीलिंग में ये बनेगा लिखंती। नपुंसकलिंग में जगत, जगत के रूप में जगत ही आता है, तो ये क्या बनेगा हमारा, सीधा सीधा लिखत ही बनेगा। फिर से सुनना, लिखत धातु में हम सत्री प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, तो सत्री का शेष क्या रहता है हमारा, अत शेष रहता है। और धातु कौन सी है हमारी, लिख। लिख में अत जोड़ा तो ये क्या बन गया हमारा, लिखत बन गया। और लिखत के रूप किस समान चलाने हैं, पठत के समान चलाने हैं। और पठत के रूप में क्या आता है, पहले पठन, तो क्या बनता है, लेखन। स्त्रीलिंग में नदी, नदी में आती है बड़ी की मात्रा, तो बनेगा लिखंती। नपुंसकलिंग में जगत ही आता है, तो क्या बनेगा, लिखत। अगला उदाहरण देखें हम, खाद। खाद धातु में क्या बनेगा, पुल्लिंग में खादन, स्त्रीलिंग में खादंती, नपुंसकलिंग में खाद। ऐसे ही पठ का पठन, पठंती, पठत। गम का बनेगा, गम का हो जाता है गच्छ, क्या बनेगा, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। धातु है हमारे पास क्री, क्री माने करना। क्री का बनेगा हमारा कुर्बन, कुर्बंती, कुर्बत। धातु है हमारे पास इश माने इच्छा करना, इसका इच्छ हो जाता है, ये बनेगा इच्छन, इच्छन्ति, इच्छन। और धातु है दृश, दृश का बनता है पश्य, ये बनेगा पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। तो इस तरह से, और जो धातु है वो भी इस तरह से बनी। कुछ और धातुएं देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास धातु है क्रीड, माने खेलना। क्रीड के कैसे बनेंगे, क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत। पुल्लिंग में क्रीडन, स्त्रीलिंग में क्रीडंती, नपुंसकलिंग में क्रीडत। ऐसी हस धातु है, तो हस धातु का कैसे बनेगा, हसन, हसंती, हसत। रुद धातु है, रुद का कैसे बनेगा, रुदन, रुदंती, रुदत। जी माने जीतना, मूल धातु इसका। जी का क्या बनेगा हमारा, जी का जय हो जाता है, जी का बनेगा जयन, जयंती, जयत। ऐसे ही नी धातु माने ले जाना, नी का नय हो जाता है, तो नी का क्या बनेगा, नयन, नयंती, नयत। ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमारी धातुएं होंगी वो हमारी सत्री प्रत्यय के साथ जुड़कर ऐसे ही बनेंगी। फिर से सुने, लिख में सत्री जोड़ा तो पुल्लिंग में लिखन, स्त्रीलिंग में लिखंती, नपुंसकलिंग में लिखत। खाद में जोड़ा तो खादन, खादंती, खादत। पठ में जोड़ा तो पठन, पठंती, पठत। गम का गश हो जाता है, तो गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। क्री का बनेगा कुर्बन, कुर्बंती, कुर्बत। इश का बनेगा, इश का हो जाता है इच्छ, इसका इच्छ हो जाता है, तो इच्छन, इच्छन्ति, इच्छत। दृश का हो जाता है पश्य, क्या बनेगा, पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। क्रीड का क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत। हस का हसन, हसंती, हसत। रुद का रुदन, रुदंती, रुदत। जी का जैन, जयंती, जयत। नी का नयन, नयंती, नयत। तो इस तरह से हम कोई भी धातु होगी तो हम सत्री प्रत्यय को जोड़कर उसको इसी तरह से हम रूप चलाएंगे। हमारे कोर्स में दो उदाहरण जोड़ने के लिए हैं और दो उदाहरण प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करने के लिए। पहले तो सीधा सीधा सा आता था 9th तक पेपर में कि भाई बताओ भाई कि पठ धन तबियत मिलके क्या बनेगा, तो हम लिख दे, कुछ भी लिख सकते थे।
पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, लेकिन इस बार इस तरह से नहीं है। हमको एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य के आगे हमको प्रत्यय और धातु या शब्द दिया जाएगा, वो हमें जोड़ करके लिखना है उस वाक्य के अनुसार। तो कैसे बनाते हैं वो हम थोड़ा आगे सीखेंगे, तब तक हमको ये सारे प्रत्यय याद करने हैं। तो ये हमारा कृत प्रत्यय का पहला भेद था, सत्री प्रत्यय, वो हमने पढ़ लिया है। अब अगला हम जो है प्रत्यय वो पढ़ते हैं। सुनना सानस प्रत्यय। सानस प्रत्यय क्या है? वर्तमान काल के हुआ हुए अर्थ में आत्मनेपद धातुओं के साथ सानस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सानस प्रत्यय का आन शेष रहता है, परंतु कहीं कहीं आन के स्थान पर मान का प्रयोग होता है। सानस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। सुनिए, वर्तमान काल के हुआ हुए अर्थ में आत्मनेपद धातुओं के साथ सानस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सानस प्रत्यय का आन शेष रहता है, परंतु कहीं कहीं आन के स्थान पर मान का प्रयोग भी होता है। सानस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। देखो, दोनों सत्री और सानस दोनों का जो प्रयोग है वो वर्तमान काल के हुआ हुए अर्थ में है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? सत्री प्रत्यय के साथ जुड़ती है हमारी प्रथम पद की धातु और सानस के साथ जुड़ती है हमारी आत्मनेपद की धातु। आत्मनेपद धातु किसे कहते हैं? ऐसी धातुएं जिनका फल कर्ता को प्राप्त होता है, उन्हें हम आत्मनेपद धातुएं कहते हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि कहाँ हम आन लगाएंगे और कहाँ मान लगाएंगे, क्योंकि सानस का शेष तो क्या रहता है आन, लेकिन प्रयोग हम किसका भी करते हैं? मान का भी। तो जिन धातुओं के अंत में हलंत आता है वहां हम मान का प्रयोग करते हैं। किसका? मान का। जिन धातुओं के अंत में क्या आता है? हलंत आता है, वहां हम मान का प्रयोग करते हैं। और जिन धातुओं के अंत में हलंत नहीं आता है
वहां हम आन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिन धातुओं के अंत में हलंत आता है वहां मान लगाते हैं और हलंत नहीं आता है तो आन लगाते हैं। अब पढ़ते हैं हम इससे संबंधित उदाहरण। जैसे देखिए धातु हमारे पास सेव, शेव धातु है और प्रत्यय हमारा सान। ठीक, धातु के अंत में हलंत आ रहा है तो हम मान का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग रूप राम के समान, राम रूप चलाएं तो राम ही आता है, आता है राम है। तो क्या हो गया, शेव माने है। स्त्रीलिंग में लता, लता में आती है आती मात्रा सेवना, शेव माना। और नपुंसकलिंग में आता है फलम तो आता है सेव मान। ठीक है, दा धातु, दा का आ है, हलंत नहीं है तो आन का प्रयोग होगा, ये बनेगा ददाने है, ददाना, ददान। क्या बनेगा, ददाने, ददाना, ददानम। लव धातु, लव का बनेगा लभ माने है, लभ माना, लभ मान। व्रत धातु है, व्रत का बनेगा वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमान। अगला धातु देखें हम, अगली धातु जो है हमारी व्रत, व्रत का बनेगा वर्धमान है, वर्धमाना, वर्धमान। अभी हम धातु देखें क्री, क्री का बनेगा कुर्बान है, कुर्बाना, कुर्बान। अगली धातु देखें हम एक दो और, तो नी का नय हो जाता है, नय माने है, नय माना, नय माने। जी धातु माने जीतना, जी का जय हो जाता है तो क्या होगा, जय माने, जय माना, जय मानम। तो इस तरह से हमारा जो क्या है सारथ प्रत्यय है, जिसका शेष रहता है आन और प्रयोग होता है मान का। दोनों में अंतर क्या है, सत्रि और सानस में सत्रि के साथ हमारी परस्मैपद की धातुएं लगती हैं और सानस के साथ हमारी आत्मने पद की धातुएं लगती हैं। तो आज हम लोगों ने प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेदों की परिभाषा और कृत प्रत्यय में दो प्रत्ययों का अध्ययन किया है, सत्रि प्रत्यय और सानस प्रत्यय। तो आप इन्हें पढ़ें, इनसे संबंधित उदाहरण पढ़ें और कुछ समझ में नहीं आता या किसी उदाहरण में कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछें। जो जोड़ने वाले जो उदाहरण हैं जो पेपर में जिस तरह से आएंगे वो हम अगली वीडियो में सभी, तो हम कृत प्रत्यय के जो चार भेद हैं, दो भेद और रह रहे हैं, शब्दक प्रत्यय और अन्य प्रत्यय, उनको जब हम पढ़ लेंगे तो हम चारों प्रत्ययों के उदाहरणों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, उससे संबंधित उदाहरण पढ़ेंगे। अभी आप केवल इस तरह के उदाहरण पढ़िए और जो आपके दो टॉपिक हो गए हैं संधि और समास के, उनसे संबंधित कोई समस्या हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उनका जरूर समाधान आपके लिए करेंगे। और आप हमारे चैनल बजरंग स्टडी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।